अतिरिक्त स्थिति बनाने का प्रयास कीजिए। अपने साथ परमात्मा को स्वीकारने की भावना अपने अंदर परम हितैषी परम कृपालु परमात्मा सदा और अभी भी मेरे साथ है। भावना रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण मेरे स्वर के साथ स्वर रखते हुए करेंगे। श्वास भरिए। वैशेषिक दर्शन के प्रातःकालीन सत्र में और इस कार्यक्रम में उपस्थित यज्ञ के आदरणीय ब्रह्मा डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मानीय आचार्य डॉक्टर शारदा जी, ब्रह्मचारिणियाँ, उपस्थित अधिकारीगण और धर्म प्रेमी सज्जनों, माता। वैशेषिक दर्शन में धर्म की व्याख्या और वो अभ्युदय और निश्रेयस के लिए 6 पदार्थों का तत्व ज्ञान निश्रेयस को देने वाला है। 6 पदार्थों में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इनका ग्रहण किया। द्रव्यों में जड़ और चेतन विभिन्न द्रव्यों का संग्रह वैशिकनाथ ने किया। गुणों में भी बहुत सारे गुण, कुछ जड़ के गुण, कुछ चेतन के गुण, कुछ सामान्य गुण, कुछ विशेष गुण, उनका संग्रह किया। गुण द्रव्य में रहते हैं। ये सब कुछ हमने पीछे जो विचार किया, बात रखी, उसका एक सार संक्षेप है कि कल हम वहां तक पहुंचे थे कि द्रव्य है, द्रव्य नित्य और अनित्य 2 प्रकार के होते हैं। गुण है, गुण भी नित्य और अनित्य 2 प्रकार के होते हैं। और कर्म तो क्षणिक ही होता है और वो अनित्य ही होता है। नित्य द्रव्यों के गुण जो उनके स्वाभाविक हैं वो भी नित्य ही होते हैं। जब से प्रारंभ से अनादिकाल से वो द्रव्य है, उसके गुण जो स्वाभाविक है वो भी तब से हैं और अनंत काल तक सदा उसके साथ में रहते हैं। उनके कुछ उदाहरण हमने कल देखे थे। आत्मा के संदर्भ में कल विचार कर रहे थे और अंतिम प्रश्न जो आपके सामने मैंने छोड़ा था वो मैं आपसे पूछूंगा अभी। क्या प्रश्न है? तो आत्मा के गुण जो गिनाए गए हैं उनमें कुछ गुण आत्मा के स्वाभाविक के सदा थे, सदा रहेंगे, यानी नित्य है।
और कुछ गुण जो कि विशेष रूप से आत्मा की पहचान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो हेतु बनते हैं, निमित्त बनते हैं कि जहाँ जहाँ ये गुण दिखाई देते हो वहाँ वहाँ आत्मा है, चेतन तत्व है, ये निश्चय किया जाता है, अनुमान किया जाता है, निर्णय किया जाता है। वो गुण आत्मा के स्वाभाविक है या नैमित्तिक है, निमित्त से आए या स्वाभाविक है। जो स्वाभाविक है वो नित्य होगा और जो नैमित्तिक है वो अनित्य होगा, ये निश्चित है। तो उसमें हम विचार कर रहे थे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, ये प्रसिद्ध गुण है आत्मा की पहचान के लिए। वैशेषिक दर्शन में आत्मा की पहचान के लिए आत्मा के लिंग के रूप में इनको भी स्वीकार किया और उसके अतिरिक्त भी लक्षण दिए हैं, अलग से एक सूत्र दिया है। उसमें आंखों का खुलना, बंद होना, निमेष उन्मेष, इसको भी ग्रहण किया है। यदि निमेष उन्मेष चल रहा है तो चेतन है, अर्थात वो लिंग है, लक्षण है, अनुमापक है। इसका ये अर्थ नहीं है कि नेत्रों का खुलना और बंद होना, ये जो क्रिया है ये आत्मा में होती है। इसी तरह से श्वास प्रश्वास, मन की गति, इंद्रियांतर संचार, ऐसे ये चीजें, इनके माध्यम से हम इंगित करते हैं कि यहाँ आत्मा है। आत्मा नहीं हो तो ये लक्षण नहीं होंगे, ये चिन्ह दिखाई नहीं देंगे। उसका उसी तरह से अभिप्राय है। लेकिन ये चीजें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होती हैं। तो ज्ञान के संदर्भ में कल ये था कि आत्मा को जो ज्ञान होता है वो निमित्तों से होता है। वो चाहे प्रत्यक्ष से हो, चाहे अनुमान से, शब्द प्रमाण से सुन के, उसका अपना नहीं होता है। लेकिन ज्ञान गुण का आधार यानी समवायी कारण, वो तो आत्मा ही है उस रूप में, बोध के रूप में। तो ये जो एक बात हम करते हैं कि नित्य द्रव्यों के गुण भी नित्य होने चाहिए, उसका हमें ये अपवाद दिखाई देता है कि सब गुण नित्य के नित्य नहीं होते, अनित्य भी होते हैं। और वैशेषिक दर्शन ने अनित्य के पहचान के लिए लक्षण दिया कि जो वस्तु या पदार्थ हो और उसका कोई ना कोई कारण हो, वो अनित्य होगा। लेकिन जो हो और उसका कोई कारण नहीं हो, उसे नित्य कहते हैं। सत अकारणवत नित्यम, जो सत है यानी विद्यमान है, क्योंकि असत की तो बात ही नहीं है। कोई कहे जी असत है, अभाव है, वो तो नित्य है। असत अभाव की बात नहीं है, सत हो और जिसका कोई कारण न हो, कोई भी कारण नहीं हो, उसे नित्य कहते हैं। तो ये जो नैमित्तिक ज्ञान है, जो निमित्त से प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान के तो कारण है। ज्ञानेंद्रियां हैं, मन को हम स्वीकार करते हैं, बाह्य पदार्थ हैं जिनको हम जान रहे हैं, वो भी कारण बनते हैं। क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा और उससे वो ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्द श्रवण से भी जो ज्ञान होता है वो उत्पन्न होता है शब्द से। तो ये जो उत्पन्न होता है और कारण से होता है, तो ये ज्ञान नैमित्तिक है और अनित्य भी है। तो ये तो स्पष्ट हमारे को हो जाता है। फिर उसके बाद में था कि ये जो इच्छा और द्वेष है, ये आत्मा के नित्य धर्म है या अनित्य धर्म है। ये विभिन्न इच्छाएं जो हम करते हैं, विभिन्न अनिच्छाएं, द्वेष करते हैं। इसी तरह से जो विभिन्न सुख हमें होते हैं, हम अनुभव करते हैं, और विभिन्न दुख अनुभव करते हैं, ये आत्मा के नित्य हैं या अनित्य हैं? है तो आत्मा के। आत्मा ही, चेतन ही अनुभव करता है। तो कल अंतिम प्रश्न क्या छोड़ा था, बताइए। आपसे मैंने कहा भी था कि आपसे पूछूंगा।
परोपकारी जीव होते हैं ना, उनको अपनी चिंता नहीं होती है। ये परोपकारियों की विशेषता होती है। सबको ध्यान से लिखवाएंगे, मनन के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्वात्मना परोपकार में लगे हुए हैं। आप में से बताएंगे क्या प्रश्न छोड़ा था? मोक्ष में आत्मा के ये राग और द्वेष होते हैं या नहीं होते? आत्मा अपने स्वरूप से मुक्ति में है, प्रकृति उसकी हट गई है, यानी ये जो जड़ प्रकृति है उससे हट गई है, बंधन से हट गया। तो मुक्ति में राग और द्वेष, सुख दुख, ज्ञान और प्रयत्न, ये जो गुण है वो रहते हैं या नहीं रहते हैं? तो मुक्ति में ज्ञान होता है, वो कोई मूर्छित अवस्था तो है नहीं, लेकिन इन इंद्रियों की सहायता से नहीं होता हुआ परमात्मा की सहायता से होता है। साधन तो चाहिए, आत्मा अपने आप नहीं कर सकता, वह परमात्मा की सामर्थ्य से होता है। और सुख और दुख ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो तो आत्मा की स्वाभाविक है, वो वहां पर भी है सामर्थ्य। लेकिन हमने सुना है मुक्ति में दुख होता है। मुक्ति में दुख होता है या नहीं? आपसे पूछ रहा हूं, मुक्ति में दुख होता है या नहीं होता है? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जब दुख आत्मा का गुण है तो मुक्ति में क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, आनंद है। जैसे संसार में सुख है तो दुख भी होता है, उस सुख के साथ दुख हो सकता है, वहां भी आनंद के साथ दुख क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप कह रहे नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अविद्या समाप्त हो गई। दुख के जो कारण है, दुख होगा तो किसी कारण से होगा ना, वहां दुख का कोई कारण ही नहीं है तो दुख कहां से होगा? दुख का कोई कारण ही नहीं है तो दुख क्यों होगा? अभी दुख क्यों हमारे को हर समय होता रहता है क्या? जब जब जो दुख होता है उसका कोई कारण होता है, चाहे वो कारण बाहर का हो चाहे अंदर का हो, दोनों होते हैं। आप किसी भी दृष्टि से देख लीजिए, लेकिन सुख और दुख होता है तो कोई कारण होगा। मुक्ति में दुख का कारण कोई है ही नहीं, इसलिए। लेकिन आत्मा की दुख को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है वो तो वहां पर भी रहेगी, क्योंकि वो नित्य है।